गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, अग्नि शुद्ध समन्तात ज्वाला परिचाक धिया मंत्र राजमिमम मन्ये हर्निश पातु मृत्युतः। अर्थात हे देवी, गुरु का नाम परम मंत्र है, ये मंत्र राज है। इसका जप करने से बुद्धि अग्नि में तपाए स्वर्ण की तरह शुद्ध होती है। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। गुरु का नाम परम मंत्र है, मंत्र राज है। तो गुरु का नाम क्या होगा? ABCDXYZ, कोई भी नाम क्या गुरु का नाम होगा? गुरु अनाम का प्रतीक है। गुरु के नाम का जप मंत्र की तरह कैसे करेंगे? जब हम नाम की व्यर्थता को जान लेंगे। सब नाम काम चलाओ है और नाम की बस केवल एक उपयोगिता है, व्यवहारिकता है, ये हम जान लेंगे। और गुरु शब्द को अगर हम स्मरण रखेंगे, नाम की तरह से किसी व्यक्तिगत गुरु का नाम नहीं, गुरु शब्द गुणातीत रूपातीत, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। तो गुरु के नाम को मंत्र जप की तरह से अगर जीवन में शामिल करना है तो उसको एक यात्रा की तरह, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा की तरह से, अंधकार से प्रकाश में जाती हुई यात्रा की तरह से स्मरण रखेंगे। और गुणातीत रूपातीत, बियॉन्ड ऑल क्वालिटीज, बियॉन्ड ऑल फॉर्म्स, बियॉन्ड ऑल नेम्स, इस तरह से याद रखेंगे। व्यक्तिगत गुरु का कोई नाम नहीं है कि कोई बुद्ध है जिसका एक नाम है और हम उसका नाम ही जपने बैठ गए। ये नहीं कहने का तात्पर्य है। लोग तो बुद्ध का भी नाम मंत्र की तरह जपने लगे, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बुद्ध एक घटना है, कोई नाम नहीं है। और वो घटना जहां कहीं भी घटेगी, जिस शरीर मन में, उसको भी हम बुद्ध ही कहेंगे। तो ये सब नहीं करना है। अब एक पक्षुआ नाम जो भी दिए जाते हैं व्यवहारिक हैं, उपयोगी हैं, काम चलाओ, इतना जानना और नाम में अटकना नहीं। जो ये बात जान गया उसकी बुद्धि अग्नि में तपाए हुए सोने की तरह शुद्ध होती है, तीक्ष्ण होती है, क्योंकि अब वो व्यर्थ में नहीं अटकता। संसार की कितनी मारामारी, संसार का कितना अटकाव, नामों का टकराव है। किसी को अपना नाम बड़ा करना है, किसी को किसी का नाम छोटा करना है, सबको यहां नाम पैदा करना है। किसी को नेता की तरह, किसी को अभिनेता की तरह, किसी को माफिया की तरह, किसी को आतंकवादी की तरह, किसी को गुरु की तरह, किसी को संत की तरह। सबको अपना नाम हेडलाइन में चाहिए, फ्रंट पेज पर चाहिए, अखबार के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्राइम टाइम में चलता हुआ चाहिए। क्यों? क्या आवश्यकता है? इसी को जान लेना ये व्यर्थ है। ये साधक का पहला काम हुआ। तो इतनी ही अगर किसी के भीतर समझ में बात आ गई तो उसकी बुद्धि तो शुद्ध सोने की तरह निखर जाएगी, क्योंकि कितनी ऊर्जा उसकी बच जाएगी। जो सार्थक है वो करेगा, उस सार्थक के माध्यम से उसका नाम जो भी होना होगा हो जाएगा, जो नहीं होना हो जाए, नहीं होगा। वो उसमें अपनी अतिरिक्त ऊर्जा नहीं डालेगा कि प्रचार करवाए, अपने होर्डिंग पोस्टर लगवाए, इसकी चिंता उसको नहीं करनी है। वो इससे अलग रहेगा। अब ये बात निश्चित ही उसको शुद्ध सोने की तरह निखारने वाली बन गई। अब मृत्यु से रक्षा कैसे होगी? मृत्यु से रक्षा ऐसे होगी गुरु के नाम को मंत्र की तरह लेने से कि जब हम गुरु शब्द जो है इसके मूल रूप में प्रवेश कर जाएंगे, फॉर्मलेस, बियॉन्ड ऑल क्वालिटीज, ऑल फॉर्म्स, नेम्स, तो मृत्यु तो फिर एक ऐसी सीमित घटना की है जो निर्मित हुई है तो मिट जाएगी। और
जो मूल हमारा होना है चेंजलेस है, अमर्त्य है, इमॉर्टल है, उसकी कोई मृत्यु नहीं। नाम के पीछे हटते ही व्यक्ति को उस अनाम का बोध होने लगता है, उसकी झलक आने लगती है। तो मृत्यु से रक्षा इस भांति होती है। ऐसा नहीं कि वो मरेगा नहीं, बड़ा बड़ा संत मरा है, अवतार मरा है, योगी ध्यानी मरा है, यहाँ पर हर बुद्ध जो आया है वो मरा है। तो ये नहीं कहेंगे कि मृत्यु से रक्षा अगर होती होती तो वो नहीं मरे होते। मृत्यु जीवन का सत्य है। मृत्यु जिसकी नहीं है, जो हमारे भीतर का वो सत्य है, जो एसेंस है, उसको पहचान लेना, वही मृत्यु के पार जाना है। तो गुरु शब्द में ये सारी बातें समाई हुई हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, मंत्र की तरह उपयोग करेंगे, मंत्र जप की तरह ये बातें आगे अन्य सूत्रों में भी आने वाली हैं। तो मंत्र में कोई नाम नहीं ले लेना है। हम मान लीजिए अनंत श्री का ही नाम है, तो क्या इसको जपने लग जाएंगे? नहीं, इस नाम के पीछे क्या है उससे जुड़ जाना होगा। नाम व्यर्थ है, नाम काम चला हुआ है, कल को कोई भी नाम हो सकता है किसी का। तो इस सब को जानकर हम एक उस यात्रा में प्रवेश करते हैं जो सीमाओं से अतिक्रमण कर जाती है।